बिहार को देंगे। वो 1.5 लाख करोड़ दिए कि नहीं दिए ये भी पता नहीं है, और दिए तो उन पैसों का क्या हुआ बंटाधार ये भी नहीं पता है बिहार की जनता को। तो पैसे तो आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता जिस स्थिति में बनी हुई थी पहले से उसी स्थिति में बनी हुई है। जनसुराज एक ऐसी पार्टी आई है जो काम को आधार मान रही है, जिसकी बातों में ये है कि हाँ हम लोग रोज़गार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो मूलभूत स्वास्थ्य की सुविधा की बात है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो जब एक नई पार्टी आई और जो बता रही है कि हम लोग किस किस तरह से काम करेंगे, किन पॉइंट्स पर बात करेंगे, तो इसलिए लगा कि हाँ ये आदमी शायद जेन्युइनली काम करेगा बहुत अच्छा, इसलिए मैं जनसुराज के साथ जुड़ गया और काम कर रहा हूँ। आप जब जीतिएगा तो क्या आप इन 5 मुद्दों पे आप काम कीजिएगा? हाँ निश्चित। किस 5 मुद्दों पर? तो जनसुराज के जो 5 मुद्दे हैं। देखिए, जनसुराज की उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है कि उन्हीं 5 मुद्दों को हम लोग किस तरह से, जो शिक्षा है, रोजगार है, पलायन है, इन सब को हम कैसे फ़ायदा पहुँचाएं इन सब चीज़ों से यहाँ के बिहार की जनता को, इसी मुद्दों पर जनसुराज आ ही रही है। तो हमारा काम ही वही होगा कि किस तरह से हम लोग शिक्षा व्यवस्था को ठीक करें, रोज़गार को ठीक करें, किस तरह से लोगों में स्वरोजगार की भावना को पैदा करें कि घर घर लोग अपने से कुछ रोज़गार चला सकें। तो इन मुद्दों पर ही हम लोग आ रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को हम लोगों को ठीक करना है। आपका तो हर बार ये कैंपेन रहता है, मेडिकल कैंप है, आप हर तरह का कुछ ना कुछ आप करते रहते हो गरीबों के लिए, सबके लिए, बेरोजगार। लेकिन आप जब एक आपको कितनी खुशी मिलती है? आप इंटरव्यू दिए हैं, हमारा इंटरव्यू देखिएगा। हाँ जी। आप इस तरह के जो कैंपेन करते हो, आप हर जगह किए हैं, आपको इसमें कितनी खुशी मिलती है? कैंपेन करने से ये होता है कि जो लोग अभी तक अपना इलाज को बहुत ही सीरियसली नहीं ले रहे हैं, हल्के में ले रहे थे, बीमारियों के साथ जी रहे थे, वो भी आकर के अपना इलाज करवा ले रहे हैं। हम लोग उनको कुछ दवाएं ही उपलब्ध करा दे रहे हैं। जिनको हम लोग सारी दवाएं दे पा रहे हैं या पूरी तरह से इलाज करवा पा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन जिनको हम लोग शायद कुछ ही दवा दे पाते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं, वो हमारी असमर्थता है कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे दुख भी होता है कि मैं शायद उतनी सुविधा नहीं दे पा रहा हूँ जितने की यहाँ की जनता को ज़रूरत है। लेकिन हम लोग उसको भी ठीक करेंगे और धीरे धीरे हम लोग इसको और बेहतर बनाएंगे लोगों की सुविधाओं के लिए, और करते ही रहेंगे ताकि लोगों तक सुविधा पहुंचा सकें। क्या आपका ये कार्यक्रम आगे भी अभी जारी रहेगा? हाँ, ये कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा, ये एक पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग अगला जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो जॉब फेयर लगा रहे हैं, जिसमें कि जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग कंपनी, फैक्ट्री में जा कर के नौकरी निकाल रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं लेकिन शायद जानकारी के अभाव में नौकरी नहीं कर पा रहे हैं या खोज नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी हम लोग नौकरी की व्यवस्था करने वाले हैं, जिसको शायद हम लोग अगस्त के फर्स्ट वीक में एक जॉब फेयर लगाएंगे दीघा विधानसभा में, जिसमें कि कोशिश किया जाएगा कि कम से कम 200 नौकरियों के साथ मैं पहुंचूं, जिसके लिए आगे फिर पूरा डिटेल बताया जाएगा।